अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से दुनिया हैरान है। उन्होंने एक फैसला लिया है कि 6 दशक से अमेरिका दुनिया को मानवीय मदद कर रहा था, वो अब नहीं मिलेगा। हालांकि भारत को वो पैसा बहुत कम मिलता था, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों पर क्या इसका असर पड़ रहा है, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। करोड़ों लोगों की नजरें वॉशिंगटन डीसी के जिस दफ्तर पर टिकी रहती हैं, उस दफ्तर में ताला क्या लगा। वहां से 12,000 किलोमीटर दूर दिल्ली तक किसी अनहोनी की आहट आने लगी। ऐसा क्यों हुआ, ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि वो दफ्तर यूएसएड का है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ट्रंप ने इसे बंद कर दिया क्योंकि ट्रंप को लगता है कि इससे वो इस पर खर्च होने वाला 40 अरब डॉलर यानी 35,300 करोड़ रुपए बचा लेंगे। ट्रंप को ये भी लगता है कि 63 साल से अमेरिका जो मदद देता रहा है, उसे वो जारी क्यों रखे। ट्रंप को ये भी लगता है कि दुनिया के दूसरे देशों में बेबस लोगों पर अमेरिका का डॉलर क्यों खर्चें। यूनिसेफ और WHO को अमेरिका अपना पैसा क्यों दे। दूसरे देशों में टीबी मिटाने, वैक्सीन लगाने, गर्भवती महिलाओं के पोषण और नवजात शिशुओं की फिक्र अमेरिका क्यों करे। लेकिन ट्रंप के इस फायदे का असर भारत पर दिख रहा है और विरोध सीधे वॉशिंगटन में। वहां सीनेटरों ने ट्रंप के फैसले को तुगलकी करार दे दिया। कोई गलती मत कीजिए, इसमें कोई गलती न करे। एलन मस्क का USAID को खत्म करने का प्रयास चीन के लिए एक तोहफा है, ये रूस के लिए एक तोहफा है, ये दुनिया भर में हमारे विरोधियों के लिए एक तोहफा है। और अब आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले का भारत पर क्या असर हो रहा है। NDTV के संवाददाताओं ने दिल्ली से लेकर जयपुर, ग्वालियर, सीहोर, मुंबई, रांची, लखनऊ और पटना तक यूएसएड के बंद होने से पड़ने वाले असर पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। शुरुआत हम मध्य प्रदेश के शहर सीहोर से करते हैं, जहां बच्चों के लिए अस्पताल में ICU और टीकाकरण में यूनिसेफ जैसी संस्थाओं की भागीदारी रही। इसमें सीहोर के अलावा शाजापुर, राजगढ़ और देवास के भी नवजात बच्चों का इलाज किया जाता है। इसमें 4 वेंटिलेटर, 30 वार्मर और फोटोथेरेपी मशीनें रखी गई हैं। बच्चों के वैक्सीन के सारे टीके लगवाने में 30 से 40,000 रुपए तक खर्च होते हैं। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप का इस मदद से हाथ खींच लेने का बुरा असर पड़ सकता है। WHO है, यूनिसेफ है और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो शासन का सरकार द्वारा चलाया जाता है, ये पूर्णतः निःशुल्क रहता है और इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाती है और इसके बहुत सारे बीमारियों से बचाने में ये मददगार होता है। मध्य प्रदेश के ही दूसरे शहर ग्वालियर में हम आपको लेकर चलते हैं, जहां यूएसएड फंड के बंद होने का बहुत नकारात्मक असर पड़ने का डर है। इससे ग्वालियर में स्वास्थ्य, महिला सुधार, आंगनबाड़ी, टीबी और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने वाले सभी प्रोजेक्ट लटक सकते हैं। इसके कारण उन गैर सरकारी संगठनों की चिंता बढ़ गई है जो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या होंगे, आपके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, जो मशीनरीज हैं, जो दवाइयाँ हैं और ट्यूबरक्लोसिस पे जो काम है, HIV एड, उसमें उनका फंड गवर्नमेंट तरफ है। ग्वालियर में ऐसी कोई 20-25 तरह की योजनाएं चल रही होंगी जिनमें USAID का फंड होगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो करते हैं। उनके एक्सपर्ट्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, मशीनें देते हैं, तो बहुत बड़ा असर है। उसी तरह राजस्थान में भी कई योजनाओं पर ट्रंप के फैसले का असर होगा। यूएसएड से राजस्थान में पौधारोपण और बाघों के संरक्षण का काम किया जाता है। उसी तरह टीकाकरण ड्राइव के लिए अमेरिका से पैसा आता है। यूएसएड की मदद से राजस्थान में रूम टू रीड और RSCERT ने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए 27 किताबों का प्रकाशन शुरू किया था। ये किताबें हिंदी, वागड़ी और गरासिया भाषा में छापी गयी। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग SCERT जो है वो मातृभाषा में बच्चा जो है वो सीखे और स्कूल से अपना जुड़ाव महसूस करे, इसके लिए अपना जो कार्य है उसको पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। प्राथमिक तौर पे हमने डूंगरपुर और सिरोही 2 जिलों के ब्लॉक्स में इसको शुरू किया। अभी 9 अन्य जिलों में भी हमारा काम जो है MLE को लेकर के चल रहा है। हमारे कई सारे नॉलेज पार्टनर्स हैं जो तकनीकी तौर पे हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं। रूम टू रीड है, USAID है, यूनिसेफ है,
टाटा ट्रस्ट है, बहुत सारे एनजीओ पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर के हम इस काम को कर रहे हैं। उसी तरह यूएसएड ने राजस्थान में जमीनी स्तर पर काम करने वाली कई संस्थाओं को ग्रांट भी दिया। बाड़मेर में पब्लिक हेल्थ पर काम करने वाली संस्था धारा संस्थान ने यूएसएड के साथ मिलकर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था। यूएसएड के बंद होने से धारा का ये अभियान प्रभावित होगा। हम लोग यूएसएड के सपोर्ट से, यूएसएड जैसे एमराइट प्रोग्राम के तहत हम लोग कोविड वैक्सीनेशन में उसकी रोकथाम और उसके गवर्नमेंट के साथ मिलकर वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए, वैक्सीन की रीच तक लोगों की रीच बने इस समुदाय की, इस पर हम लोग काम कर रहे थे। रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम है जो शिशुओं और बच्चों को और माताओं को टीके लगते हैं, वो टीकों को भी लोग टीकों की चेन कंप्लीट हो, और चेन बनने के लिए हमने पूरा परफेक्ट प्रयास किया था, जो अब यूएसएड के प्रोग्राम रुकने से तो काम तो प्रभावित होगा। वहीं रांची में यूएसएड के दफ्तर में ताला लग गया है। यूएसआईडी के दफ्तरों का बंद होना भारत, खासकर झारखंड के लिए बेहद एक ढंग से कहा जाए तो बहुत ही नुकसानदेह है। और नुकसानदेह इसलिए नहीं कि एक यूएन एजेंसी का भारत में दफ्तरों का बंद होना, उनके कामकाज पर रोक लगना, बल्कि जनजातीय क्षेत्र वाले इलाके, खासकर झारखंड में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ट्रंप ने पैसे तो रोक दिए, लेकिन जिस तरह भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रहा है, उसमें अपनी जरूरतों के लिए पैसे खुद ही जुटा लेगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।